अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं बच्चों को लेके जो आइलैंड। ये जो आइलैंड का गेट है और बच्चे भी काफ़ी खुश थे। ये सामने बुटीक्स है, फोर्ट्रेस स्टेडियम में है ये जो आइलैंड। सामने लेडीज और जेंट्स कपड़ों की सारी बुटीक्स है, स्टिच कपड़े भी है और अनस्टिच भी है। वो सामने कैट फोर है जो पहले हाइपर स्टार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब काट कर उसका नाम रख दिया गया है। अभी हम टिकट परचेज करके जो आइलैंड के अंदर आए हैं। आते ही सामने लेफ्ट साइड पे ऑक्टोपस नजर आया। बच्चे साथ ही शुरू हो गए, हमने ये लेना है, हमने वो लेना है। ये बड़ों के लिए ऑक्टोपस है। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे खड़े हुए। जब ये खाली होगा तो हमारी बारी भी आएगी। काफी मजे का झूला लग रहा है ये। ये बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था। उस दिन गर्मी पड़ी थी। ये जो आपको धुआं धुआं नजर आ रहा है ना, ये धुआं नहीं है, बेसिकली ये पानी निकल रहा था इसके अंदर से ना। तो जब ऊपर पड़ता था वो ठंडा ठंडा फील होता था। हवा और दिन चल रही थी, लेकिन फिर भी मौसम यहाँ पे ठंडा ठंडा फील हो रहा था इस पानी की वजह से। ये है टगाडा। ये तो लेके ना बस बंदा वैसे ही घूम जाता है। ये प्लाई हाई है। इस पे मेरे भांजो ने मुझसे बोला कि कल इस पे भी लेते हैं। मैंने बोला नहीं, कहते लेते हैं। फिर आखिरकार हमने ले ही लिया। अपनी बारी के इंतजार के बाद चेक करें जरा आप इसे। जब ऊपर से नीचे आता होगा तो क्या कंडीशन होती होगी बंदे की। हर एक झूले के लिए बारी के लिए लाइन में लगना पड़ता था। हर एक झूले पे रश था, कोई ऐसा नहीं था जिस पे रश नहीं हो। हम लोग तो बस लाइनों में लगते रहे। बंदा झूले कम टाइम के लिए लेता है और जो लाइनों में लगना है वो ज्यादा होता है। आखिरकार मैं उसके ऊपर बैठ ही गई और मुझे वो जो डर लगा जब ये नीचे आ रहा था तो चीखें निकलना शुरू हो गई। बड़ा मजा आ रहा था वैसे। ये है जी चाय और चाय वाले कप और चैनक। इसमें वो शुरू से ही लेके बड़ा मजा आता था। जब स्कूल के ट्रिप आते थे तब भी हम इसमें लिया करते थे ज्यादातर। इसमें डर भी नहीं लगता, बच्चे भी ले लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इसमें बैठ के। साइडों का व्यू भी चेक करें, यहाँ बड़ा नाइस है। अभी घूमना स्टार्ट हो गया है। चक्कर इसमें आते हैं लेकिन बड़े कम। दूसरे झूलों की निस्बत ये फिर भी बहुत अच्छा है। और जो टगाडा आपको दिखाया था उसमें तो बस बंदा वैसे ही हिल जाता है। घूम घूम के घूम घूम के इतनी स्पीड है उसके घूमने की, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप आएंगे तो देखिएगा, चेक कीजिएगा जरूर। और इसमें तो हमने बिल्कुल भी नहीं लिया। बैन लिया हुआ था हम सब ने, तो उससे टिकट परचेज नहीं करनी पड़ती। टिकट जो थी वो पर राइड जो थी ना वो 350 थी। तो उस हिसाब से देखा जाए बंदा 2-3 राइड्स ही ले तो 1000 से ऊपर का बन जाता है। तो इससे बेटर था कि 1100 का बंदा बैंड ले ले। हम सब ने 1100 का बैंड लिया तो उसमें जो सा मर्जी झूला आप ले और जितनी मर्जी बार ले। तो ये जो है स्विंग्स हैं, ये ऊपर स्क्वायर मॉल है। यहाँ पे ऊपर बच्चों का जो है ना वो फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल है। फोर्थ इसका जो फ्लोर है ना वहाँ पे बच्चे छोड़े हुए थे मैंने उनकी खाला के साथ। और मैं अपने भांजी भांजों के साथ नीचे हम एंजॉय कर रहे थे। बच्चे ऊपर झूले ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी राइड्स बहुत ज्यादा है। तो बच्चों को हमने छोड़ा उधर और हम खुद नीचे एंजॉय करते रहे बड़ों वाले झूलों में। इस पे भी बहुत मजा आया था। ये भी बड़ी घूमती है ऊपर हवा में जाके, बड़ा मजा आता है इसमें। ये जो बैलून इन्होंने बना के लगाए थे, पता नहीं रबड़ के हैं प्लास्टिक के हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रहे थे। जगह जगह इन्होंने लगाए हुए थे। देखने से बड़े अच्छे आंखों को इनका कलर लगता है। आप भी चेक करें कितने जबरदस्त लग रहे हैं ये।
कलर कॉम्बिनेशन इनका नॉइस था, बहुत अच्छा था। अंदर का सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है इनका। जो आइलैंड के अंदर उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है झूलों पे टिकट देने के लिए। ये हम आगे भी स्क्वायर मॉल के ऊपर 4th फ्लोर पे जहाँ पे बच्चे छोड़े हुए थे, मैंने सोचा बच्चों को भी देख लें, बच्चे क्या कर रहे हैं ये चेक करें। उसकी इंटरेस्ट है बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चों को अट्रैक्ट करती है ताकि बच्चे आए और यहाँ पे भी आगे झूले लें। ये ऊपर बच्चों की राइड्स थी, यहाँ पे अलीशा फातिमा भी बैठी हुई हैं। सुरेश है, मेरा भतीजा है, जुनैशा है। बच्चे इन चीज़ों में बड़ा अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे नूर बैठी हुई है। नूर, ये जो फ्लाई हाई है ना, ये बच्चों के लिए था, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि नूर फातिमा का रंग उड़ा पड़ा है इसमें बैठ के। उसको बोला भी था उसकी खाला ने कि नहीं लो, कहती नहीं मैंने लेना है, मैंने लेना है। लेकिन नीचे उतर के कह रही थी मुझे बड़ा मजा आया। उसके बाद हमने सोचा कुछ खा पी लें, फिर हम इसके 3rd फ्लोर पे आ गए। ये टोटली इसका कैफेटेरिया था और यहाँ पे हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली। बारी बारी मुझे बता रहे थे आइसक्रीम बहुत मज़े की है। फिर कहते आप वीडियो बना रही हो तो लाइक करें, सबको बोलते हैं हम सब्सक्राइब करें। बच्चे मुझे कह रहे थे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तीनों बारी बारी बोल रहे थे। चले जी आप लोग कर भी दिया करें। ये देखिए कैफेटेरिया इसका 3rd फ्लोर पर टोटली कैफेटेरिया है, डिफरेंट किस्म के फूड्स आपको यहाँ से मिलते हैं। फास्ट फूड की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा सिस्टम है ये फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल का। 4th फ्लोर पे जो था वो बच्चों की राइड्स थी, 3rd पे कैफेटेरिया है और 2nd 1st फ्लोर पे इनका जो है गारमेंट्स का सामान है, सारा कपड़े वगैरह। और यहाँ पे मैंने गोलगप्पे का ऑर्डर दिया था, तो गोलगप्पे भाई जो गोलगप्पे वाले भाई थे उनके स्टॉल के ऊपर ये टोटल पड़े हुए थे, बाउल में बड़े प्यारे लगे। मैंने सोचा इनकी भी वीडियो बना ली जाए। कितना एंजॉय कर रहे हैं वो पानी में। गोलगप्पे देख के तो हर बंदे के मुंह में पानी आता है, स्पेशली लड़कियों के मुंह में बहुत आता है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए, ये खाए। उसके बाद हम आगे जी इसके 2nd फ्लोर पे, यहाँ पे सारा गारमेंट्स का पड़ा है सामान, जेंट्स और लेडीज़ के कपड़े वगैरह हैं। बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया था उस दिन, तो हाथ भी नहीं पकड़ा रहे थे, कह रहे थे बस हमें छोड़ दें, जैसे इन्हें सब रस्तों का ही पता होता है। खैर हमने भी छोड़ दिया, बच्चों को करने देना चाहिए एंजॉय। लेकिन ये है कि हाथ बिल्कुल भी बंदा छोड़ दे, अपने बच्चों का ध्यान फिर भी रखे। ये डॉल्स भी थी बड़ी प्यारी प्यारी। बच्चे देख के तो आपको पता है रहते नहीं है, शुरू हो जाते हैं ये लेना है वो लेना है। हमने सोचा बस निकले यहाँ से, फटाफट निकले। फिर हम चले कपड़ों वाली दुकानों पे आ गए जी। ये देखें आप, ये बड़ी प्यारी गेंद थी, कॉइन डालने से वो निकला था मेरी भांजी का वो टेडी बेयर सा। ये अभी हम बाहर आ गए एनवायरनमेंट से। यहाँ पे वो साइंस म्यूजियम टाइप कुछ होता है, यहाँ हम अंदर तो नहीं गए थे लेकिन इस पे साइंस की चीज़ें पड़ी हुई थी काफ़ी सारी। उसके बाद यहाँ पे एक टेडी बेयर की कॉस्ट्यूम में एक भाई थे, बच्चे उनसे सलाम ले रहे थे, खुश हो रहे थे। लेके तो हसन अली जो था ना वो बड़ा ही डर रहा था। मैंने उसको बोला मेरा अबाया छोड़ो, वो मेरे अबाया के पीछे ही छुपी जा रहा था, अबाया ही छोड़ रहा था।